वेलकम एवरीवन। आज हम 10th क्लास एसएससी बोर्ड से अलजबरा के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। 2022 में जो रिड्यूस्ड सिलेबस है इसी को सामने रखकर ये बनाए गए एमसीक्यूज़ हैं। एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह के एमसीक्यूज़ आप देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1A-B और क्वेश्चन नंबर 2A-B में भी आप देख सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले एजुकेशनल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज़ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है वह है मुरब्बा खालिब यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं इनकी कीमत हमें मालूम करना है। ठीक है, तो 5, 3, -7, -4 इसका हमें हल निकालना है। किस तरह हम हल निकालते हैं इसका, यहाँ देखिए। जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ज़रब देते हैं, नंबर्स को ज़रब देते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, आपस में माइनस लिखते हैं और फिर इस डायरेक्शन में हम ज़रब देते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 और 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं। क्योंकि 4 मनफी में है लिहाजा हमारा जवाब आएगा -20। ठीक है, अब मनफी जो है यहाँ पर हम उसूल है, हमें मनफी करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो आदत है देखिए 3 और 7 इस तरह आपको ज़रब करना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको ज़रब करना है। 3 सते 21 होते हैं। यहाँ भी क्या है, 3 मुस्बत अदद है, 7 मनफी अदद है, तो जवाब हमारा -21 आएगा। जवाब हमारा क्या आएगा, -21। तो -21 को मैं खौस में लिख लेता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ खौस में, क्योंकि -1 पहले से बाहर है ना। इस तरह से अगर हम देखें तो ये -20 मनफी क्या हो जाएगा, मुस्बत 21 हो जाएगा। मुस्बत 21 हो जाएगा। 21 में से 20 जाने के बाद हमारे पास रहते कितने हैं, 21 में से 20 जाने पर रहते हैं सिर्फ 1, यानी कि बड़ा 21 है और छोटा 20 है। मनफी हम कर रहे हैं, हमारा जवाब होगा सिर्फ 1। ऑप्शन डी जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारे लिए, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x + 5y = 16 की तरसीम खींचने के लिए अगर y = 2 लिया जाए तब x की कीमत क्या होगी। ठीक है, y की जगह पर हम सिंपली 2 रखेंगे और x की वैल्यू मालूम करेंगे। इक्वेशन है 2x + 5y = 16। 2x + 5y = 16। y की जगह पर हम क्या रखने जा रहे हैं, y की जगह पर हम रखने जा रहे हैं 2। ठीक है, y की जगह पर हम रखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 5 × 2 = 16। 2x 5 दूनी 10 होते हैं, 10 को अगर हम मसावी के उस जानिब भेज दें तो हो जाएगा 16 - 10। ठीक है, 2x = 16 में से 10 जाने पर 6 रहते हैं। x = 6/2 यानी कि 2 तिया 6। 6 को 2 से हम तकसीम करेंगे। जब 2 इधर से उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ज़रब में है x के साथ, तो राइट हैंड साइड में वो डिवीज़न में जाएगा यानी कि आपके नसबनुमा में जाएगा और 6 को तकसीम करेगा। हमारा जवाब आएगा 3। तो x की कीमत आनी है 3 जब y की कीमत होगी 2। तो ये है यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मसावात 3x + 4y = -6 की तरसीम के y महवर के साथ नुक़्ता तख़ाता के मुहद्दिदीन क्या हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर y महवर के साथ नुक़्ता तख़ाता है, y महवर पर क्या है, नुक़्ता तख़ाता है, तो हमें ये बताना है कि इसकी तरसीम, इस तरसीम के मुहद्दिदीन क्या होंगे। तो ये जो सेंटेंस यहाँ दिया गया है कि y महवर के साथ नुक़्ता तख़ाता, इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिए। ये जो y महवर है यहाँ पर, इस महवर पर क्या बन रहा है, तरसीम का नुक़्ता तख़ाता बन रहा है। कहीं यहाँ बन सकता है तो कहीं यहाँ बन सकता है, तो कहीं यहाँ बन सकता है या यहाँ बन सकता है, लेकिन बनना कहाँ है, y महवर पर बन रहा है। नुक़्ता तख़ाता यानी कि तरसीम जो आकर एक जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है वो y महवर पर हो रही है। तो एक बात यहाँ याद रखनी है कि y महवर पर अगर नुक़्ता तख़ाता बनेगा तो x का जो मुहद्दिद होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि x वहाँ पर 0 होगा, x वहाँ पर 0 होगा। y महवर पर, y महवर जहाँ से गुज़रता है x के, वहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
तो वाई महवर पर कहीं भी नुक्ते तखाता आ जाए तो एक्स का मुहद्दिद क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 होते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 होते हैं। तो जो ज़ीरो है यहाँ पर वो नुक्ते तखाता है या फिर इसके ऊपर या उसके नीचे कहीं नुक्ते तखाता है, और एक्स का मुहद्दिद क्या होगा, यहाँ पर एक्स का मुहद्दिद होगा 0। ठीक है, अब हम इसको रख कर देखते हैं कि मुहद्दिदीन क्या प्रिपेयर होंगे। यहाँ पर देखिए 3x की जगह पर हमने क्या किया, 3 ज़रब 0 किया। 3 ज़रब 0 करने पर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 को किसी भी आदत से ज़रब देने पर क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। दैट इज़ इक्वल्स टू -6। अब ये 3 0 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 4y मसावी है -6। ठीक है, y मसावी है -6/4। मुख्तसर कीजिए इसको, y मसावी है 2 तिया 6 2 दुगनी 4 -3/2, यानी कि x का मुहद्दिद होगा 0 और y का मुहद्दिद होगा -3/2। ये इसके मुहद्दिदीन होंगे। 0, -3/2 यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रैमर के उसूल से हमजाद मसावातों 3x + y = 1 और 2x - 11y = 3 को हल करने के लिए dy की कीमत क्या होगी। ये दो मसावतें हमें दी गई हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, इन दोनों मसावत की अगर हम डी पता करना चाहते हैं तो किस तरह पता करेंगे कि 3 और 1 लेंगे, यहाँ से x और y के जो ज़रीब हैं उन्हें लेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 और 1 को, और यहाँ से लेंगे 2 और -11 को। तो इससे पता चलता है सिर्फ डी। लेकिन यहाँ पता करना है डी वाई। तो डी वाई के लिए आप क्या लेते हैं, डी वाई के लिए आप जो y के मुहद्दिदीन हैं उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, सॉरी, y के जो ज़रीब हैं उसके जो कोएफ़िशिएंट्स हैं उन्हें छोड़ देते हैं और आप x के कोएफ़िशिएंट्स को लेते हैं, और जो लास्ट में है यानी कि c वाला जो ऑप्शन होता है, जैसे कि इसमें होता यह है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2। जब आप y के यहाँ पर ज़रीब लेते हैं तब आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आप b1 और b2 को छोड़ देंगे। ठीक है, और a1 a2 c1 c2 को लेंगे, a1 a2 और c1 c2 को लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 3 1 2 और 3 इस तरह लिया है, यानी कि 3 2 क्या है, a1 a2 है, और 1 3 क्या है, c1 c2 है। dy हम यहाँ पता कर रहे हैं, तिरछा ज़रब होगा, 3 3 9 -2 1 2। इस तरह से 9 में से 2 जाने पर रह जाते हैं 7। ठीक है, तो dy क्या पता चलेगा आपको, 7 पता चलेगा। ये जो है हम क्रैमर के रूल से पता किए हैं। ऑप्शन में जो 7 है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुतूत x जमा 3y मसावी 7 और 2x जमा y मसावी -1 की तरसीमात के नुक्ते तखाता के मुहद्दिदीन क्या होंगे। तो इन दोनों खतूत के इन दोनों खतूत की जो तरसीम है उसका जो नुक्ता तखाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो हमें पता करना है। तो अगर हम इन दी गई दोनों मसावात को हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम दोनों मसावात को हल कर लेते हैं तब हमें पता चल जाएगा कि x और y की कीमत क्या आ रही है, और उसी x और y की कीमत पर वही क्या होंगे, नुक्ता तखाता के मुहद्दिदीन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों मसावात लिखे हैं। तो अगर हमें इसे हल करना है तो या तो हमें x के ज़रीब कांस्टेंट लेने होंगे एक जैसे, या y के ज़रीब एक जैसे लेने होंगे। ठीक है, आप मसावात नंबर 1 को किसी अदद से ज़रब देकर मसावात नंबर 2 की तरह बना सकते हैं, या मसावात 2 को किसी अदद से ज़रब देकर मसावात 1 की तरह बना सकते हैं। ठीक है, आप जो भी चॉइस करेंगे आंसर वही आएगा जो आना है। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं मसावात 1 को 2 से ज़रब। देखिए अगर आप मसावात 1 को 2 से ज़रब करते हैं तो ये हो जाएगा 2x जमा 6y मसावी है 14। ठीक है, अब इसमें से हम मसावात 2 को मनफी करेंगे, मसावात 2 को हम इसमें से क्या करेंगे, मनफी करेंगे। तो मनफी जब करते हैं हम तो यहाँ होता क्या है, याद रखिए, ये मनफी होने से यहाँ -2x कट जाता है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, मनफी हो रहा है, क्योंकि पूरी मसावात मनफी हो रही है। यहाँ भी मनफी आने से मनफी क्या हो जाएगा, ये मुस्बत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 6y - y यानी कि 5y,
मसावी है 14 जमा 1 होते हैं 15। तो अगर आप y मालूम करना चाहते हैं तो 15/5 यानी कि 3। अब y मसावी 3 को आप मसावत 1 में रख कर देखिए, x जमा 3 ज़रब 3 मसावी है 7, x जमा 9 मसावी है 7, और जब 9 उधर जाएगा तो मनफी हो जाएगा 7 मनफी 9 यानी कि x मसावी -2। हमें जो मुहद्दिदीन मिले हैं x, y वो मिले हैं -2, 3। ये क्या हैं? नुक़्ता तख़ाता हैं, इन दोनों मसावात के नुक़्ता तख़ाता, जहाँ पर तरसीम में जब हम ड्रॉ करेंगे इनकी तरसीम इन दोनों मसावात की, तब हमें -2, 3 पर ये दोनों ख़त आपस में मिलते नज़र आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -2, 3। -2, 3 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 6 देखिए, 5x जमा 2y मसावी 16 की तरसीम खींचने के लिए अगर x मसावी 2 लिया जाए तब y की मुताल्लिक़ा कीमत क्या होगी? तो देखिए 5x जमा 2y मसावी 16 की तरसीम आपको खींचना है और x की जगह पर 2 रख कर सीधे सीधे सिंपली हल करना है। जो जवाब आएगा वो ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है, तो 5x जमा 2y मसावी 16 के अंदर हम x मसावी 2 रखेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा? देखिए 5 ज़रब 2 जमा 2y मसावी है 16। ठीक है, तो 5 दूनी 10 होते हैं, तो 2y मसावी है 16। 10 हम अगर राइट हैंड साइड की तरफ भेज दें तो हो जाएगा मनफी, है ना, -10। 2y मसावी है 6, तो y मसावी है 6/2 यानी कि 3 होगा हमारा जवाब। y की कीमत क्या होगी? 3 होगी। जब x की कीमत 2 होगी तो y की कीमत क्या रहेगी? 3 रहेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, k की किस कीमत के लिए हमजाद मसावातों 2x जमा 3y मसावी 8, 6x मनफी ky मसावी 24 के लातादाद हल होंगे? अगर हम इन दोनों मसावात को देखें, 2x जमा 3y मसावी 8 और 6x मनफी ky मसावी 24। ठीक है, इन दोनों मसावात के लातादाद हल कब होंगे? याद रखिए, इन दोनों मसावात का मतलब ये है कि ये मसावात कुछ इस तरह से हैं कि ये है a1 x और ये है b1 y और ये है c1। ठीक है, और ये हैं a2 x फिर b2 y और है आखिरी में c। ठीक है, आप अगर यहाँ देखें तो आपको समझ आएगा कि जब a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1 और b2 के, तो उस वक्त में क्या होता है? सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक ही इसका हल मिलता है। ठीक है, इन दोनों मसावात का। अगर सेकंड इसमें देखिए, अगर a1/a2 मसावी b1/b2 मसावी नहीं होंगे c1/c2 के, तो ऐसी सूरत में नो सॉल्यूशन होगा हमें हासिल, कोई इसका क्या हल हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर याद रखिए a1/a2 मसावी b1/b2 मसावी c1/c2 होगा तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, इन तीनों बातों को आपको याद रखना है, जहन में रखना है। अब देखिए सवाल पढ़ लेते हैं हम। 6x मनफी ky मसावी 24, 2x जमा 3y मसावी 8 के लातादाद हल हैं, यानी कि ये क्या हैं? मेनी सॉल्यूशंस हैं इसके, तो हमें k की कीमत मालूम करनी है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 6/2 मसावी मनफी k/3। क्यों लिखा हमने ऐसा? 6 है यहाँ पर a1 में, देखिए आप अब देख सकते हैं, बटे में 2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, फिर मनफी k यहाँ है और फिर इसके नीचे आएगा b2 यानी कि 3। तो 6/2 मसावी मनफी k/3 को आप हल कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि मनफी k क्या होता है। मनफी k मसावी है 6 ज़रब में 3 हो जाएगा नसब नुमा से उधर जाने के बाद। ठीक है, और फिर 2 बटे में एज़ इट इज़ रहेगा। तो मनफी k मसावी है 18/2, तो मनफी k मसावी है 9, यानी कि k मसावी क्या मिला हमको? k मसावी मिला हमको -9। ठीक है, k मिला है -9, -9 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, k की किस कीमत के लिए हमजाद मसावातों
5x मनफी 3y मसावी 1 और 2x मनफी ky मसावी मनफी 4 की तरसीमात एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगी। अब देखिए k की किस कीमत के लिए हमज़ाद मसावात हों, यानी कि ये जो दोनों मसावात हैं इसके लिए तरसीम कैसी हो, मुतवाज़ी हो। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया कि इसका कोई सलूशन नहीं होता। कब नहीं होता? जब a1 बटे a2 मसावी b1 बटे b2 गैर मसावी होगा c1 बटे c2 के। इसका कोई सलूशन नहीं होता, यानी कि दोनों तरसीम के अंदर दोनों खतूत आपस में नहीं मिलेंगे। फिर कैसे होंगे वो? मुतवाज़ी होंगे। कैसे होंगे वो? मुतवाज़ी होंगे। अगर वो दोनों खतूत मिल जाते तरसीम के अंदर तो हम उसे कहते हैं कि वो एक सलूशन बना रहा है, उसका एक हल है। लेकिन जब दोनों खतूत नहीं मिलेंगे तरसीम के तो हम कह सकते हैं कि वो मुतवाज़ी खतूत होंगे, यानी कि एक दूसरे के हम फ़ासला खतूत होंगे, एक फ़ासले से गुज़र रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पर कभी मस ना होने वाले खतूत हो सकते हैं वो। ठीक है, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये कब पॉसिबल है? जब a1 बटे a2 हो और b1 बटे b2 हो जो गैर मसावी हो c1 बटे c2 के। ठीक है, अब मसावत में a1 बटे a2 क्या है हमारे लिए? a1 बटे a2 है हमारे लिए 2 बटे 5 और b1 बटे b2 है मसावत में हमारे लिए मनफी k बटे मनफी 3। इसको हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो क्या होगा अब इसका हल? मनफी k मसावी क्या होगा? 2 ज़रब मनफी 3 बटे में 5 मसावी है 2 तिया 6 हो गए, मनफी 6 बटे 5। मनफी 6 बटे 5 हमारा जवाब आ रहा है और मनफी के इस जानिब भी है, मनफी 6 बटे 5 मनफी उस जानिब भी है, तो मनफी मनफी कैंसिल आउट हो जाता है और रह जाता है के मसावी 6 बटे 5। के मसावी 6 बटे 5 है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ख़त अगर मुतवाज़ी हैं तो 6 बटे 5 यानी कि के लिए क्या कीमत मिल रही है हमको? 6 मिल रही है। के लिए हमको कीमत मिल रही है 6 बटे 5। के मसावी 6 बटे 5 के लिए दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। अब देखिए दूसरा जो सबक है उसके MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मंदरज झैल में कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है? ठीक है, तो मुरब्बई मसावात के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मुरब्बई मसावात की, एक क्या होती है? मियारी सूरत होती है। उस तरह की मियारी सूरत में अगर वो बैठ जाए कोई मसावात तो हम कह सकते हैं कि वो मुरब्बई मसावात तो है। ठीक है, लेकिन अगर वो मियारी सूरत में नहीं फ़िक्स होती है तो हम कह सकते हैं कि मुरब्बई मसावात नहीं है। तो मियारी सूरत क्या है मुरब्बई मसावात की? मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत है ये ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ a ऑप्शन में y की दूसरी है। ठीक है, और जब 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तब y की पहली ही रहेगी, यानी कि मैक्सिमम y की दूसरी हो, तीसरी ना हो, और y की दूसरी से कम भी ना हो, यानी कि सिर्फ y ना हो। b ऑप्शन में देखिए अगर आप तो y का y से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो y की दूसरी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी? एक मुरब्बई मसावत हो जाएगी। डी ऑप्शन में देखिए y और y का मल्टीप्लाई होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन होगा, ज़रब होगा जब आप खौसों को खोलेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी? एक y की दूसरी होने की वजह से मुरब्बई मसावत हो जाएगी। लेकिन जो सी ऑप्शन है यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के लिए कोई चांस तो नहीं है, बट जो y दिए गए हैं यहाँ पर इनकी क़ुव्वत क्या है, इनका दर्जा क्या है? 1 है, y की दूसरी नहीं है। तो मुरब्बई मसावत के लिए शर्त यह है कि जो भी आपके पास मुतग़य्यर दिया गया है उसकी क्या हो? मुतग़य्यर की कीमत क्या हो? मुरब्बा हो, यानी कि मुरब्बई हो। इसलिए y मनफी 81 मसावी 7y ये मुरब्बई मसावत नहीं है। सवाल नंबर 2 देखिए, मंदरजा झैल में मुरब्बई मसावत 2x की दूसरी जमा 5 जज़र में 3x जमा 6 मसावी 0 के ममय्यज़ डिस्क्रिमिनेंट की कीमत कौन सी है? ठीक है, ममय्यज़ की कीमत हमें यहाँ मालूम करना है। ममय्यज़ के लिए क्या है ज़ाब्ता? b की दूसरी मनफी 4ac। इसके अंदर a b c की जो कीमतें दी गई हैं हम उसे रख देंगे और पता करेंगे कि ममय्यज़ की कीमत जिसे हम डेल्टा कहते हैं क्या आ रही है। ठीक है, तो b की दूसरी यानी कि 5 जज़र में 3 इस पूरे टर्म की दूसरी, ओके, मनफी 4 ज़रब a होता है 2 और c है हमारे पास 6। ठीक है, तो 5 का मुरब्बा होता है 25 और जज़र में 3 का मुरब्बा सिर्फ 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जज़र हट जाएगा यहाँ से। मनफी 4 दुगनी 8, 8 6 के 48 यहाँ पर हमें मिलता है।
कुछ इस तरह से 75 मनफी 48 अगर हमें मिलता है तो इसका जवाब हमें मिलना चाहिए 75 में से 48 जाने पर रह जाते हैं 27। कितने रह जाते हैं 27, जो कि हमारे पास मतलूब आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है यहाँ पर 27। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरब्बई मसावात 2x की दूसरी मनफी 3x मनफी 4 मसावी 0 के जज़रों की नौइयत क्या है। तो हम सबसे पहले इनकी नौइयत पता करने के लिए हम इसकी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ममय्यज़ की कीमत मालूम करेंगे, और ममय्यज़ की कीमत ज़ाहिर करती है कि क्या दिए गए जज़र हकीकी हैं या गैर हकीकी हैं या हकीकी और गैर मसावी हैं। ठीक है, अब हम इनकी सबसे पहले ममय्यज़ की कीमत मालूम करते हैं। दी गई मसावात को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, याद रखिए अब जब हम इसका ममय्यज़ निकालेंगे तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे क्या आएगी, और उस पर हम कह सकते हैं अगर डेल्टा मसावी ज़ीरो आता है, फ़र्स्ट कंडीशन देखिए, अगर डेल्टा मसावी ज़ीरो आता है तो क्या होते हैं, वो जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। लेकिन अगर डेल्टा ज़ीरो से बड़ा आ जाए यानी कि मुस्बत अदद आ जाए, 1 2 3 4 ऐसा कोई मुस्बत अदद आ जाए तो वो हकीकी तो होंगे लेकिन वो क्या होंगे, गैर मसावी होंगे। वो जज़र कैसे होंगे, गैर मसावी होंगे। पॉजिटिव नंबर अगर मिलता है, अगर डेल्टा की कीमत मनफी में आती है, मनफी 1 मनफी 2 मनफी 5 या कोई मनफी अदद, तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा की कीमत गैर हकीकी जज़र है। ठीक है, जज़रों की नौइयत क्या होगी उस वक्त, गैर हकीकी जज़र होंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। बी की दूसरी की जगह पर हम मनफी 3 ले लेंगे और इसकी दूसरी। ठीक है, मनफी 4 ज़रब ए क्या है हमारे पास 2, और सी क्या है हमारे पास मनफी 4। मनफी 3 की दूसरी होते हैं 9 मनफी 4 दुगनी 8 8 8 चौक 32। ठीक है, ये 32 खौस में मनफी में आएगा क्योंकि यहाँ 4 के साथ मनफी है, तो ये बाहर का मनफी अंदर का मनफी मुस्बत हो जाएगा, यानी कि 9 जमा 32 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 41। ये हो जाएगा 41। तो 41 क्या है, 41 डेल्टा जो है ना, डेल्टा ज़ीरो से बड़ा है। ये जो वैल्यू हमें मिली है 41, ये ज़ीरो से क्या है, बड़ा है। तो जज़र हकीकी तो होंगे बट गैर मसावी होंगे। जज़र हकीकी तो होंगे बट कैसे होंगे, गैर मसावी होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरब्बई मसावात x की दूसरी मनफी mx मनफी 5 का एक जज़र 2 हो तो m की कीमत क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें एक जज़र 2 दिया गया है और m की कीमत हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पर x की कीमत x की जगह पर 2 रख सकते हैं और हम m की कीमत पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मुरब्बई मसावत जो है इसका एक जज़र 2 है, हम m की कीमत रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस मुरब्बई मसावत में हम x की जगह पर रखेंगे 2, 2 की दूसरी मनफी 2m मनफी 5 मसावी है 0, 2 की दूसरी होते हैं 4 है ना, 2 मनफी 2m मसावी हो गए 5, मनफी 5 इधर आया मुस्बत बन गया, और 4 जब इधर आएगा तो मनफी 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ अगर हम इसे हल करते हैं तो m मसावी होगा 1, 4 5 में से 4 जाने पर 1 रहता है बटे में 2, बट यहाँ मनफी है बाकी इसलिए मनफी m, तो m क्या हो जाता है, मनफी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है और राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, और हमारा जवाब होता है m मसावी मनफी 1/2। ठीक है, m की कीमत होगी मनफी 1/2 जो कि है ऑप्शन बी। मुरब्बई मसावात 2x की दूसरी मनफी 7x जमा 6 मसावी 0 के जज़र क्या हैं। ठीक है, इस मुरब्बई मसावात को हम सॉल्व कर देंगे ताकि हमें इसके क्या पता चले, जज़र पता चले। तो इस मुरब्बई मसावात में हम देख सकते हैं x की दूसरी के साथ जो ज़रीब है यहाँ पर वह है 2। ठीक है, इसका ज़रब होता है जो लास्ट c वाला टर्म है 6, इसके साथ। अक्सर x की दूसरी के साथ कोई ज़रीब नहीं देता और हमें पता करना होता है इनके जज़र, लेकिन यहाँ दिया गया है। अगर दिया जाए तो आप याद रखिए हमेशा 2 को ज़रब देंगे 6 से, अगर यहाँ 3 होता तो 3 को ज़रब देते, यहाँ 6 होता तो 6 से, यहाँ कोई भी अदद होता उसको ज़रब देना होता है आपको सी वाले
टर्म से, हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो टर्म है उसके मुताबिक ये कैसी टर्म है, ax की दूसरी जमा bx जमा c है ये, ठीक है। ये a है हमारा और ये है हमारा b और ये है हमारा c, ठीक है। a और c का ज़रब होता है, तो वो ज़रब हुआ हमारे पास यहाँ पर देखिए ज़रब हुआ है 12। अब 12 के जो दो हमें यहाँ पर फैक्टर्स लेने हैं, कुछ इस तरह से लेने हैं कि उनका फ़र्क या उनकी जमा क्या हो जाए, -7 हो जाए और ज़रब करने पर वो 12 मिले, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर सोचें तो आपको पता चलेगा -4 और -3 वो दो ऐसे रूट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसको आप ज़रब करेंगे तो 12 मिलेगा, मनफी मनफी मुस्बत हो जाएगा ज़रब में। लेकिन अगर आप ज़रब नहीं करके -4 -3 करते हैं तो वो -7 हो जाता है, ठीक है, -7 हो जाता है। तो यहाँ अब हम इसको किस तरह हल करेंगे, तो 2x की दूसरी -4x -3x जमा 6 मसावी है 0, ठीक है। तो 2x की दूसरी और -4x में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा x -2 -3 फिर दोबारा x -2 मसावी है 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो हमें मिली है खौस x -2 और दूसरी खौस मिली है 2x -3 यानी कि मसावी है 0। x मसावी या तो 2 होगा या फिर x मसावी 3/2 होगा, ठीक है, 3/2 होगा क्योंकि -3 उधर जाने पर मुस्बत हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तो 2, 3/2 ये रूट्स बनेंगे, 2, 3/2 यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मुरब्बई मसावात के x की दूसरी जमा 2x -8 मसावी है 0 का एक जज़र -2 हो तब k की कीमत क्या होगी। तो x की जगह पर हम -2 रख देंगे ताकि हमें k की कीमत पता चल जाए। दी गई मसावात में kx की दूसरी जमा 2x -8 मसावी 0, इसके अंदर हम x की जगह पर -2 रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 खौस की दूसरी k जमा 2 ज़रब -2 -8 मसावी है 0, ठीक है। ये हो जाएगा -2 की दूसरी यानी कि 4k, फिर ये हो जाएगा आपका जमा 2 दुगनी 4 यानी कि -4 हो जाएगा, ये -4 फिर -8 मसावी है 0। तो ये 4k -4 -8 मसावी है 0, 4k -12 मसावी है 0। -12 मसावात के उस जानिब जाने पर मुस्बत 12 हो जाएगा और 4k से जब 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, 4 तिया 12। k की कीमत क्या मिली हमको, k की कीमत मिली है 3, ठीक है। k की कीमत मिली है 3 जब एक जज़र -2 हो, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदर झैल में किस मुरब्बई मसावात के जज़र 2 और -5 हैं, ठीक है। 4 मसावात दिए गए हैं, आप इन चारों मसावात को हल करके ये देख सकते हैं कि किस मसावात के लिए जो हल आ रहा है, जो जज़र मिल रहे हैं, जो रूट्स हमें आ रहे हैं वो 2 और -5 होने चाहिए, ठीक है। आप अगर A B C D को अगर हल करेंगे तो मैं इसमें से एक सवाल करके बताऊंगा आपको जो कि है ऑप्शन सी, और वही इसका जवाब भी है, ठीक है। सी ऑप्शन को मैं आपको यहाँ हल करके बताता हूँ। x की दूसरी जमा 3x -10, अब ये -10 के हमें क्या चाहिए, 2 फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। 2 कैसे फैक्टर्स चाहिए कि इनका ज़रब -10 हो और उनका जमा मनफी करने पर 3 मिले, ठीक है। तो देखें अगर हम इसको 5 ज़रब 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 ज़रब 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन फ़र्क 3 आना चाहिए, मुस्बत 3। मुस्बत 3 कब आएगा, जब 5 और -2 होगा, यानी कि 5 में से 2 जाने पर मुस्बत 3 रह जाते हैं और 5 ज़रब 2 करने पर -10 हो जाते हैं, ठीक है। तो x की दूसरी जमा 5x -2x -10 मसावी है 0। x कॉमन लेने पर x जमा 5 -2 कॉमन, x जमा 5 यहाँ रह जाता है, ठीक है, मसावी है 0। तो 2 ब्रैकेट्स मिले हैं, x जमा 5 मसावी 0 या x -2 मसावी 0, x मसावी -5 या x मसावी 2। तो x मसावी -5 और x मसावी 2 चाहिए था हमें, तो वो है यहाँ पर x मसावी 2 और x मसावी -5 चाहिए था,
वो हो रहा है यहाँ पर सूट किसके लिए, सी के लिए। अदर क्वेश्चंस आप ख़ुद हल करके देख सकते हैं, वो इसके लिए सूट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरब्बई मसावात जज़र में 2x की दूसरी जमा 9 मसावी 9 के जज़र क्या हैं। आप तरफ़ैन को ज़रब दे दीजिए, जज़र हट जाएगा। जब जज़र हट जाएगा तब आप बहुत सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तरफ़ैन को क्या करेंगे, हम ज़रब देंगे, तरफ़ैन का मुरब्बा लेंगे। तरफ़ैन का मुरब्बा लेने पर क्या हो जाएगा, 2x की दूसरी जमा 9 मसावी है 81 रह जाएगा, क्योंकि 9 का भी मुरब्बा होना है। तो 2x की दूसरी मसावी 81 मनफी 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो x की दूसरी मसावी है 72/2 यानी कि 36। तो x मसावी होता है जमा 6 या फिर x मसावी होगा मनफी 6। x मसावी मुस्बत 6 या x मसावी मनफी 6। ठीक है, ये है ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, मुस्बत 6 और मनफी 6। तो ये थे सवालात मुरब्बई मसावात के। अब हम देखेंगे सवालात तीसरे चैप्टर से, जिसका कोई भी पार्ट आपके सिलेबस से रिड्यूस नहीं हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। थर्ड चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिसाबी तसाअद। हिसाबी तसाअद का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगर एक हिसाबी तसाअद में d = 5 हो तो T18 - T13 की कीमत क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। T18 - T13, T18 आप लिखेंगे कैसा, याद रखिए, T18 आप लिखेंगे कैसा, a जमा n है आपके पास 18 मनफी 1 और खौस के बाहर d, तो ये लिखेंगे आप a जमा 17d, एक कम है ना। T18 आप कैसे लिख रहे हैं, a जमा 17d। तो T13 आप कैसे लिखेंगे, T13 लिखेंगे a जमा 12d, है ना। 13 मनफी 1d होगा तो 12d हो जाएगा। अब 18 में से 13 मनफी करना है यहाँ पर, है ना। तो हम मनफी अगर करेंगे तो ये मनफी करने पर कट जाएगा, और इसमें से मनफी होने पर 17 में से 12 जाने पर कितने रह जाएंगे हमारे पास, 5 रह जाएंगे। ठीक है, 17 में से 12 जाने पर 5d रह जाएंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर असल फार्मूला ये है इसका कि आप अब d के लिए हमें कीमत दी गई है, 5 ज़रब 5 कर देंगे तो 25 हमें जवाब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपको इस तरह से पूछा जाए T18 - T13 यानी कि T18 मनफी T13 मसावी है, इसका फार्मूला ये है कि 18 मनफी 13 और खौस के बाहर d, 18 मनफी 13 होते हैं 5 और खौस के बाहर d का है हमारे पास दिया गया है, जो कीमत है उसकी 5, तो जवाब आएगा 25। ठीक है, दोनों मेथड सफिशिएंट हैं, दोनों मेथड कन्वीनियंट हैं। जिस मेथड से आप जाना चाहते हैं उससे जा सकते हैं। इस तरह से T18 मनफी T13 पता होता है। तो जो आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन में है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। अब सवाल है अगला, एक हिसाबी तसाअद के लिए T3 है 13 और T7 है 29, तब T5 की कीमत क्या होगी। इस सवाल के मुताबिक जो T5 पता करना है वो T3 और T7 के मिड में है। T3 और T7 के मिड में कौन सा नंबर आता है, 3 और 7 के मिड में आता है 5। ठीक है, तो आप उसको कुछ इस तरह से पता कर सकते हैं कि अगर आप लिखें T5 = T3 + T7 / 2, यानी कि T3 है आपके पास क्या दिया हुआ है, T3 है आपके पास 13 जमा 29, 13 जमा 29 बटे में 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 3 12 हासिल के गए 1 और ये 4, 42/2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 2 1 2, 21। T5 क्या मिलेगा आपको, 21 मिलेगा। T5 21 मिलेगा, जो है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हिसाबी तसाअद 15 10 5 के पहले 10 अरकान की जमा क्या होगी। SN का जो ज़ाब्ता है जिसके ज़रिए हम मजमुआ मालूम करते हैं वो कुछ इस तरह से है, n/2 2a जमा n - 1 और d।
अगर हम इस हिसाबी तसाद को देखें तो पहला रुकन है इसके अंदर 15 और इसका जो मुश्तरक फ़र्क है वो है -5, क्योंकि 10 में से 15 जाने पर -5 रहते हैं, 5 में से 10 जाने पर अगेन -5 रहते हैं। तो डिफरेंस जो है यहाँ पर -5 का है। अब वैल्यूज़ हम पुट डाउन कर देंगे ताकि हमें आंसर पता चले। S10 पता करना है, पहले 10 अरकान की जमा, लिहाजा S10 मसावी 10/2, 2A यानी कि 2 ज़रब 15 जमा N है हमारा 10 मनफी 1 यानी कि 9 ज़रब D है हमारे पास -5। ठीक है, अब इसे अगर हम मज़ीद हल करें तो ये पता चला 2 पंजे 10, 5 रह गया और ब्रैकेट में 15 दूनी 30 और फिर ये हो गए -45, क्योंकि 9 ज़रब 5 45 होते हैं और मनफी में है 5, लिहाजा -45। ठीक है, अब देखिए S10 मसावी है 5 ज़रब 30 में से 45 जाने पर 15 रहते हैं, क्योंकि बड़े अदद के साथ मनफी है, लिहाजा आंसर के साथ मनफी रहेगा। 15 पंजे 75 होते हैं, यानी कि पहले 10 अरकान की जमा -75 होगी। पहले 10 अरकान की जमा -75 होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए, -75 ऑप्शन दिया गया है ए। एक हिसाबी तसाद के लिए T24 - T17 इज़ इक्वल्स टू -28, तब मुश्तरक फ़र्क क्या होगा? तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए, मुश्तरक फ़र्क आपको पता करना है, तो इसका ज़ाब्ता जहन में रखिए। TX मनफी TY बटे X मनफी Y अगर आप इस तरह से रखेंगे तो बहुत आसानी से और कम स्टेप्स में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, रस्मी अंदाज में जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा 4-8 स्टेप्स ज़्यादा हल करने होंगे। बट ये फार्मूला अगर आप याद रख लेंगे, यहाँ पर दिया गया है T24 - T17 डिवाइडेड बाय X - Y, यानी कि X - Y। देखिए अब T24 - T17 की कीमत -28 ऑलरेडी दे रखी है ना, बट X क्या है हमारा, X है यहाँ पर 24 और Y क्या है 17। तो 24 में से 17 जाने पर कितने रहते हैं, 7 रिमेनिंग रहते हैं। तो अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा D मिला है आपको -4, -4 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। बस आपको ये फार्मूला बाय हार्ट करना है, बार बार लिखिए, बाय हार्ट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिसाबी तसाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर S10 150 और S9 126 हो तो T10 की कीमत क्या होगी? फिर इसी तरह का थोड़ा सा आपको ट्विस्ट आ रहा है इस सवाल में, जिस तरह चौथे सवाल में था। तो अगर आप फार्मूला पुट डाउन कर देंगे तो आप बआसानी 2 से 3 स्टेप में आंसर ले लेंगे, लेकिन अगर आप उसके फार्मूले और उसके जो मेन प्रोसेस है उससे हट कर कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो हो सकता है आप 10 to 15 स्टेप्स ज़्यादा जाएं, बट आंसर तो आपका सेकेंड मेथड से भी आना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, देखिए S10 है और S9 है, यानी कि एक 10 है तो दूसरा 9 है ना। समेशन ऑफ 10 नंबर्स 150 दिया गया है और समेशन ऑफ 9 नंबर्स 126 दिया गया है, और T10 यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिए, इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि T10 यानी कि TN मसावी है SN जो कि S10 है, मनफी SN-1 यहाँ पर दिया गया है जो कि है 9। SN-1 क्या हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा। तो TN यानी कि हमें दिया गया मालूम करना है, T10 मालूम करना है, हमें मालूम करना है T10 मसावी है S10 मनफी S9 मालूम करना है। ठीक है, तो S10 - S9 हमें दिया गया है, क्या है वो 150 मनफी 126, 150 मनफी 126। जो भी जवाब आएगा हमारा वो होगा हमारा T10। 24 हमारा जवाब आ रहा है जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी। तवातुर -10, -6, -2, ये क्या है, हिसाबी तसाद नहीं है। एक हिसाबी तसाद है जिसमें D -16 है, एक हिसाबी तसाद है जिसमें D मसावी -4 है, एक हिसाबी तसाद है जिसमें D मसावी 4 है। तो देखिए इन ऑप्शंस पे अगर आप गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये हिसाबी तसाद तो है,
हिसाबी तसाद तो है, क्योंकि डिफरेंस अगर आप देखें तो क्या पता चलेगा आपको, डिफरेंस अगर आप निकालें तो आपको पता चलेगा -6, यानी कि आपका जो ये T2 टर्म है, T2 -6 -T1 आप करते हैं तो क्या हो जाता है, -6 -10, ये हो जाता है आपका 4। इसी तरह से T3 - T2 करके देखिए, T3 है आपके पास -2 मनफी हौस में -6, तो ये हो जाएगा आपका 4 दोबारा से, तो D मसावी 4 मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिसाबी तसाद -5, -4/3, 7/3, 6 का मुश्तरक फ़र्क क्या है। बहुत आसान है मुश्तरक फ़र्क निकालना, आप ख़ुद निकाल सकते हैं। T2 - T1 कीजिए, T3 - T2 कीजिए, आपको मुश्तरक फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करके बता देता हूँ मैं। T2 - T1 यानी कि -4/3, -5 अलग से अलहदा यहाँ पर है दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5, -4/3 -5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जवाब आएगा -4 जमा 15/3। तो -4 जमा 15/3, अगर आप मज़ीद इसे हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11/3। 11/3, 15 में से 4 जाने पर 11 रहते हैं, /3। ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिसाबी तसाद 70, 68.5, 67, 65.5 में T11 मालूम कीजिए। यहाँ पर क्या मालूम करना है हमको, T11 मालूम करना है। ठीक है, सिंपल हमारा जो फार्मूला है उसको हम यहाँ रखेंगे और मालूम करेंगे। ऊपर दी गई सीरीज़ एक हिसाबी तसाद है जिसमें पहला रुकन ए है 70, डी है T2 - T1, 68.5 -70, और अगर हम इसे हल करें तो -1.5 हमें डी पता चल रहा है। इसको रख देंगे इसके अंदर तो पता चलेगा कि टी पता करना है T11 क्या है। ठीक है, ए की जगह पर हम रखेंगे 70 जमा एन की जगह पर रखेंगे 11 - 1, डी की जगह पर रखेंगे -1.5। 70 11 में से 1 जाने पर 10 रहते हैं, 10 का ज़रब होगा 1.5 से। अब यहाँ 1.5 मनफी में है, लिहाजा जमा ज़रब मनफी हो जाएगा, और 10 का जब ज़रब होगा 1.5 से तो वो हो जाएगा 15। 10 का जब ज़रब होगा 1.5 से तो क्या हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। 70 में से 15 जाने पर रहते हैं आपके 55। हमारा आंसर आया है 55। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 55 बी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 से तकसीम पज़ीर पहले 5 तबई आदाद का मजमुआ क्या है। 5 से तकसीम पज़ीर पहले 5 तबई आदाद का मजमुआ क्या है। तो यहाँ अगर हम देखें 5, 10, 15, 20, ए है हमारा पहला टर्म 5, डी है हमारा डिफरेंस 5, ज़ाब्ते में रखते हैं SN के, SN मसावी n/2, 2a जमा n - 1 डी। तो S5 हमें पता करना है, पहले 5 अरकान का मजमुआ, तो 5/2, और 2 ज़रब a की जगह पर 5 रखा हमने, और n की जगह 5 रखा, 5 - 1, और d की जगह पर 5। ठीक है, इस तरह से हम इसे मज़ीद अगर हम हल करते हैं तो 2 पंजे हो जाएगा, ये 2 पंजे हो जाएगा 10, 2 पंजे हो जाएगा 10, और 5 में से 1 जाने पर 4, 4 ज़रब यहाँ हो जाएगा 4, 4 ज़रब 5 हो जाते हैं 20। ठीक है, ये 20। फिर इसके बाद 10 जमा 20 होते हैं 30, और 30 को तकसीम किया गया 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 ज़रब 15 यानी कि 15 पंजे 75। जो हमारा आंसर मिला है S5 = 75। S5 = 75 हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन 1 और nवां रुकन 20 है। अगर SN मसावी 399 हो तब n की कीमत क्या है। ये ज़ाब्ता है हमारे पास, SN मसावी n/2 a जमा l,
एस एन दिया गया है 399, एन मालूम करना है n/2। पहला रुकन 1 दिया गया है और लास्ट रुकन यहाँ पर 20 दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 399 ज़रब 2 मसावी 21 n, है ना। तो n मसावी हो जाएगा 399 ज़रब 2/21। आप 399 और 21 को किसी एक अदद से तकसीम कर सकते हैं, जबकि आप 2 और 21 को तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप मुख्तसर कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये हो गया आपके 3 सत्ते 91 और ये हो गया आपका 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। ज़रब 2 बटे में क्या रह गया 7। मज़ीद आप 7 से 133 काट सकते हैं। 7 एकन 7, 7 एकन 7, 6 रह गया 63 बना, 7 नाहे 63 ज़रब 2 रह गया यहाँ पर, है ना। तो 19 ज़रब 2 होते हैं 38 और n मिला है हमको 38, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 38। यहाँ ऑप्शन दिया गया है सी। तो ये थे क्वेश्चंस 1 नंबर के लिए, जो आपके पास सवाल नंबर 1 के ए में भी आ सकते हैं MCQs, और इस तरह के सवालात क्वेश्चन नंबर 1 के बी में भी आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के ए में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सिर्फ ये मत समझिए कि ये सिर्फ आपकी MCQs की प्रिपरेशन है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1AB और 2AB का पूरा मुकम्मल प्रिपरेशन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के AB में देखेंगे। अब देखिए, ये हो गया तीसरे चैप्टर पे के MCQs। अब हम देखेंगे लास्ट जो कि है एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछे जाने वाले MCQs हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं एहतिमाल का। मंदरजे झैल में से किसके ज़रिए एहतिमाल का इजहार होता है। तो देखिए, एहतिमाल का इजहार होने के लिए क्या ज़रूरी है कि एहतिमाल उसी वक्त ज़ाहिर होता है कि उसके जो बुनियादी तसव्वुर है एहतिमाल, उसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लाई करती है, रहती है ज़ीरो से बड़ी होती है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के बीच में रहती है। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है, इससे बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। एहतिमाल 1 से बढ़कर नहीं होता। तो जो ऑप्शन सी है, बी है, ए है, 1 से बढ़कर ही है, ठीक है। जबकि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 1 होती है, ओके। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, दोनों सिक्कों पर पट हासिल होने का एहतिमाल क्या है। अगर आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो दोनों सिक्कों पर पट हासिल होने का एहतिमाल यहाँ पर पूछा गया है। तो दोनों सिक्कों पर पट हासिल होने का एहतिमाल अगर आप देखते हैं तो दोनों सिक्कों पर पट हासिल होने का एहतिमाल कैसे बनता है, पहले हम एस को समझ जाते हैं। देखिए, अगर हम एस लिखते हैं, एस अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एस में हम एक बार हेड आएगा, एक बार कभी पहला हेड दूसरा टेल्स आएगा, कभी पहला टेल्स दूसरा हेड आएगा, और कभी दोनों टेल्स आएंगे। ये तो बना आपका एस, ये क्या बना आपका एस बना है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर सवाल क्या पूछा गया है कि दोनों सिक्कों पर पट हासिल होने वाला एक ही इम्कान है। कितने इम्कान है, एक ही इम्कान है, टी एक ही इम्कान है, दोनों सिक्कों पर पट हासिल होने वाला। और टोटल इम्कानात कितने हैं, टोटल इम्कानात 4 हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, वो 1/4 बनती है, क्योंकि दोनों सिक्कों पर पट सिर्फ एक ही सूरत में आ रहा है यहाँ पर, और टोटल इम्कानात थे 4 में से एक, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पांसा उछाला गया, इसके ऊपरी रुख पर 4 से छोटा अदद आने का एहतिमाल क्या होगा। तो कि 4 से छोटे अदद कितने हैं, 4 से छोटे अदद हैं 3। कितने आदत हैं 4 से छोटे, 1 2 3, कुल 3 आदत 4 से छोटे होते हैं, ठीक है। और टोटल 5 के अंदर कितने आदत होते हैं, 6 आदत होते हैं। तो मुख्तसर कीजिए, 1/2 हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 दुगनी 6। तो हम कह सकते हैं कि 4 से छोटा अदद आने का एहतिमाल 1/2 होगा। 4 से छोटा अदद आने का एहतिमाल, पांसा जब उछाला जाएगा तो 4 से छोटा आने का एहतिमाल क्या होगा, 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर PB = 1/3, N(s) = 24, तब N(b) मालूम कीजिए। तो देखिए, ज़ाब्ते की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। ज़ाब्ता क्या होता है, इसका ज़ाब्ता होता है P(b) मसावी होता है N(b) बटे
एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है हमारे पास, एन ऑफ बी पता करना है, एन ऑफ एस हमें दिया गया है, ठीक है। देखिए पी ऑफ बी की जगह पर हम पी ऑफ बी रखेंगे, क्या है वो 1/3 मसावी है। एन ऑफ बी की जगह एन ऑफ बी रह गया, बटे में एन ऑफ एस की जगह पर हम रख सकते हैं 24। 24 जाएगा यहाँ पर ऊपर, जाने के बाद बन गया ये 24/3, 3 × 24, 8 हमारा आंसर आया है, जो कि है एन ऑफ बी। एन ऑफ बी मिला है हमको 8। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। 2 सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट हासिल होने का एहतिमाल क्या है। अब 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों सिक्कों को उछाल कर क्या पूछा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट हासिल हो, यानी कि कम से कम 1 पट से कम भी हासिल हो सकता है। तो मैं अगर इसका एस लिखूँ, हम अगर इसका एस लिखते हैं तो एस कुछ इस तरह बनता है 2 सिक्कों का, हेड हेड, हेड टेल्स, टेल्स हेड, टेल्स टेल्स, ठीक है। अब इसके अंदर सवाल क्या है, सवाल ये है कि 2 सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट हासिल होना, तो 1 पट इसमें भी हासिल हो रहा, 1 पट इसमें भी हासिल हो रहा, और 1 पट इसमें भी हासिल हो रहा, 3 में हासिल हो रहा। टोटल कितने थे, 4। टोटल आउटकम्स थे 4, जिसमें से 3 दफ़ा हमें टेल्स हासिल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट हासिल होने का एहतिमाल, यानी कि 2 टेल्स हमें नहीं चाहिए, है ना, यानी कि हमें 2 टेल्स नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट हासिल हो, ये हमारा नहीं होगा, 2 टेल्स नहीं होगा। 1 पट इसमें भी है, 1 पट इसमें भी है ना, यानी कि 1 टेल्स इसमें भी है, 1 टेल्स इसमें भी है। और कम से कम के टेल्स के लिए कुछ उसने कंडीशन दी रखी है क्या, नहीं दे रखी है, यानी कि दोनों हेड्स भी आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट हासिल हो, या कम से कम या एक भी नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 दफ़ा ये पॉसिबल है। टोटल 4 आउटकम्स में से 3/4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पट हासिल हो, कम से कम 1 पट नहीं भी हासिल हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरह खलत मलत किए हुए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकाला गया, 1 ईंट का पत्ता हासिल होने का एहतिमाल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं, और टोटल पत्ते होते हैं 52। 52 में से 13 पत्ते ईंट के हैं, निकाले जा रहा है इसमें से 1 ईंट का पत्ता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 13 × 13, 13 × 4 52, 1/4 बनेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसका एहतिमाल क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। छठे का जवाब होगा ऑप्शन डी। 7th क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्कों को बैक वक्त हवा में उछाला गया, कोई भी चित हासिल ना होने का एहतिमाल क्या है। तो कोई भी चित कब हासिल ना होगा, तीनों सिक्कों पर, तीनों सिक्कों पर कोई भी चित कब हासिल नहीं होगा, जब तीनों टेल्स आएंगे, और ये सिर्फ एक दफ़ा पॉसिबल है। बाकी जितने आउटकम्स होंगे उसमें कोई ना कोई 1 हेड होगा या 2 हेड होंगे, है ना, 2 टेल्स होंगे तो 1 हेड होगा, 2 हेड्स होंगे तो 1 टेल्स होगा। तीनों टेल्स हासिल होने के लिए सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बनेगी, 3 सिक्कों को अगर बैक वक्त उछाला गया। और अगर टोटल कितने आउटकम्स बनते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, टोटल आपको 8 यहाँ पर आउटकम्स बनते नज़र आएंगे, ठीक है। तो 3 बटे हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा ये, 1 मरतबा तीनों टेल्स हासिल हो रहे हैं तो 1 बटे टोटल आउटकम्स यानी कि 8। हमारा आंसर होगा 1/8। 1 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि तीनों सिक्कों पर बैक वक्त टेल्स, कोई भी चित हासिल ना होने का एहतिमाल, यानी कि बैक वक्त तीनों सिक्कों पर टेल हासिल हो, वो एक ही दफ़ा पॉसिबल है। और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। आप रफ में करके देख लीजिए, तीनों सिक्कों को उछालने का एहतिमाल बनाकर देख लीजिए, यानी कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एस बनाकर देखिए, आपको टोटल 8 आउटकम्स नज़र आना चाहिए। हेड हेड हेड, हेड टेल्स हेड, हेड टेल्स टेल्स, टेल्स हेड हेड, इसी तरह से कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है। तीनों हेड
ये 2 हेड 1 टेल्स, 1 हेड 2 टेल्स, टेल्स हेड हेड, इस तरह से टेल्स टेल्स टेल्स, ठीक है, टेल्स हेड टेल्स, ठीक है, फिर टेल्स 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 हेड, और एक बनता है टेल्स हेड्स टेल, लास्ट जो बन रही है वो हेड हेड टेल्स बन रही है, ठीक है। टोटल 8 आउटकम्स हैं, जिसमें से एक भी चित हासिल ना होने वाला इम्कान सिर्फ एक है। तो 1/8 हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। यहाँ पर अलजेब्रा के सारे एमसीक्यूज़ की स्टडी हो जा रही है हमारी। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की भी तैयारी आपकी इसमें अच्छी खासी हो चुकी है। जितने स्टूडेंट्स ने वीडियो देखे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए, ताकि नए एजुकेशनल जो भी वीडियोस आपको डाले जाएंगे तो आपको अपडेट ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से अपने फ्रेंड्स में और अपने जितने क्लासमेट्स हैं उनको ज़रूर चैनल शेयर कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, उनके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स होंगे तो वहाँ भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा काम करने के लिए भी यहाँ से आपको मोटिवेशन नज़र आएगा कि मज़ीद यहाँ से काम और करके जो है अपलोड किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्वीनियंस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक प्लेटफॉर्म से सारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को हम यहाँ से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है हमारा हर साल चलता रहेगा, हर साल स्टूडेंट्स देखते रहेंगे, उन्हें भी इससे फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो देखने के बाद लाइक बटन भी ज़रूर टच करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 0 1 2 3 हिंसों की मदद से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी आदाद बनाए गए, एन ऑफ एस क्या होगा? तो 8वें सवाल के लिए एन ऑफ एस मालूम करना है। तो एन ऑफ एस क्या होगा? 0 1 2 3 को इस्तेमाल करना है हमको, ठीक है। 0 1 2 3 को इस्तेमाल करना है और एस पहले बनाएंगे, फिर एन ऑफ एस लिखेंगे क्या होगा। किस तरह बनाना है कि कोई अदद इसके अंदर, कोई हिंसा इसके अंदर दोहराना नहीं है, ठीक है, कोई हिंसा इसमें दोहराना नहीं है। तो शुरू करते हैं। 32 31 30, ठीक है। उसके बाद 23 21 20, इसके बाद 13 12 10, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। उसके बाद देखिए 0 1 0 2 0 3। तो देखें अगर आप इस तरह बना रहे हैं तो इसमें गलती है, ठीक है। इसमें क्या गलती है कि 0 3 और 0 2 0 1 ये 2 डिजिट नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। जो नंबर्स हैं 32 31 30 23 21 20 13 12 और 10। एन ऑफ एस हमें मिलेगा यहाँ पर 9, एन ऑफ एस मिलेगा हमें 9, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है इसका। अगर आप 0 1 0 2 0 3 करके ये सोच रहे हैं कि ये भी 2 डिजिट नंबर हैं तो ये हमारा रॉन्ग इमेजिनेशन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 9, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें हमने अलजेब्रा के सारे पॉसिबल एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री के सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आप ज़रूर देखें ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 AB 2 AB की अच्छे से प्रिपरेशन हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम और कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस ज़रूर लाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और स्टडी कीजिए भरपूर, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके क़रीब आ रहे हैं, ठीक है। फोकस कीजिए पूरी तरह से स्टडीज़ पर। अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए। हिट द लाइक बटन एज़ वेल, कमेंट एज़ वेल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।